ये क्वेश्चन है, इसमें है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है, इसमें क्या कर रहा है कि प्रूफ करना है द सेट ऑफ ए गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, एक लाइन में। तो अगर ए बी सी अगर कोलिनियर है, इसका मतलब ये ट्रायंगल का वैल्यू क्या होगा, इससे ट्रायंगल 0 होगा। अगर ए बी सी एक ही लाइन पे है तो ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं ना करेगा। इसे डिफरेंट डिफरेंट लाइन पे रहेगा तभी ना ट्रायंगल फॉर्म करेगा। जैसे ए अगर ऐसे रहे, कोलिनियर न रहे, तब ना एरिया कुछ होगा। एरिया का वैल्यू कुछ आएगा कब, जब कोलिनियर न रहेगा। अब कोलिनियर रहेगा तो एरिया का वैल्यू क्या होगा, 0। तो हम लोग वही बात बता रहा है कि आप ये प्रूफ कीजिए कि ये कोलिनियर है, लेकिन किस बात का यूज करना है, तो यूजिंग एरिया मेथड। मतलब आपको दिखाना होगा कि एरिया का वैल्यू 0 है, ठीक है। एरिया का वैल्यू 0 करके आप बताइए कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, एरिया कितना आता है, एरिया 0 दिखा देंगे तो हो जाएगा कोलिनियर, ठीक है। तो ये हो गया हाफ। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए, एक्स कोऑर्डिनेट सबसे सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए ए, यहाँ आएगा बी, ये होगा सी, ठीक है। यहाँ हो गया बी प्लस सी, यहाँ हो गया सी प्लस ए, यहाँ हो गया ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ हो गया 1 1 1, ऐसे, ठीक है। अब उसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो कैसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप सीधा सीधा हाफ हो गया ये। आप फर्स्ट रो के अबाउट ही एक्सपेंड कीजिए। तो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको इसको भूल जाइए इसको। तो ये हो गया ए, ये हो गया सी प्लस ए प्लस बी 1 1, ये डिटरमिनेंट हो गया। फिर यहाँ माइनस साइन देंगे तो माइनस बी होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिएगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको भूल जाइए और जो दिखता है इसको लिख दीजिए। आएगा बी प्लस सी, ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा सी आएगा प्लस साइन के साथ, ठीक है। ये है फर्स्ट रो, ये हो गया ये थर्ड कॉलम, भूल जाइए। तो आएगा हमारे पास बी प्लस सी, ये हो गया सी प्लस ए 1 1, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आप जा देखिएगा यहाँ पे, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आप देखिएगा क्या आता है। इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो आएगा हाफ, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा कितना, यहाँ आएगा सी प्लस ए माइनस माइनस ए प्लस बी। तो देखिएगा सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, तो ए कट जाएगा, आएगा सी माइनस बी, यहाँ जाएगा सी माइनस बी। फिर देखिएगा तो वहाँ आएगा माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी प्लस सी, इसको कीजिएगा तो ये हो गया ए प्लस बी, तो बी कट जाएगा, यहाँ आएगा सी माइनस ए, ये हो गया सी माइनस ए प्लस सी। इसमें देखिएगा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई किया सी प्लस ए, सी कट जाएगा, आएगा बी माइनस ए। इसको जब एक्सपेंड कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ से ए सी आता है, यहाँ से ए सी आएगा। आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ से ए सी आएगा, ये वाला टर्म, और यहाँ से देखिएगा माइनस सी ए देखिए यहाँ से आता है, यहाँ से ये टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म, यहाँ से ये वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा ए बी, यहाँ से माइनस ए बी आता है, यहाँ से देखिएगा इसको इसको मल्टीप्लाई प्लस ए बी होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ से देखिएगा माइनस बी सी आएगा, और यहाँ से प्लस सी बी, ये कट जाएगा, इसका मतलब सब कट जाएगा। इसका मतलब एरिया का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो चूंकि एरिया का वैल्यू 0 है, क्योंकि एरिया का वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए ये तीनों पॉइंट जो होगा वो कोलिनियर होगा, है ना। हेंस यहां से लिख देंगे, हेंस ऑल गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उसको बनाइए जरा। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उसको बनाइए जरा, इसको बनाइए। ट्वेंटी टू आंसर है, देखिए ठीक से। सॉल्व कीजिए। इसको आप क्या करें, देखिएगा ध्यान से, इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको आप x2 y2, इसमें सब एक सेंस में होना जरूरी है, जैसे तैसे नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन बनाने वाला भी, क्वेश्चन फ्रेम करने वाला भी कह देगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज में ही सब पॉइंट लिए हैं, ट्रायंगल में नहीं कहेगा, ट्रायंगल में जरूरत भी नहीं है। अगर मान लेते हैं आप किसी भी तरह लिखिएगा तो चाहे तो एक क्लॉकवाइज होगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप आंसर जब करेंगे तो कभी पॉजिटिव आंसर आएगा, कभी निगेटिव आएगा। तो निगेटिव आएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। निगेटिव इसलिए आया है कि आपने क्लॉकवाइज सेंस में आप ए बी सी मान लिया है आपने, ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। माइनस भी साइन आया तो उसको माइनस हटाइए, जो आंसर है पॉजिटिव करके आंसर कर दीजिए। लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल रहे या पेंटागन हेक्सागन रहेगा तो क्वेश्चन बनाने फ्रेम करने वाले ऑलरेडी वो मेंशन कर देंगे कि हमने सारे पॉइंट्स को एंटी क्लॉकवाइज में लिया है या क्लॉकवाइज में लिया है। वो क्वेश्चन बनाने वाले को बताना होगा, और नहीं तो हम प्लॉट करेंगे तभी हम आंसर कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फ्रेम करने वाले वो बता देंगे कि हमने जितने भी पॉइंट्स हमने आपको दिया है वो सब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में मेंशन है, ठीक है। तो आप यहां से मान लीजिए, यहां से आ गया x4 y4, और उसके बाद आप लिख दीजिए एरिया कितना आया था, बताइएगा एरिया कितना आएगा। एरिया का वैल्यू कितना आएगा, हाफ। डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखिएगा, देखिएगा 1 2, 1 2 यहाँ पे है, यहाँ लिखेंगे 1 3 1 4 प्लस, फिर यहाँ लिखिएगा ऐसे 3 4 3 5 4 -2, फिर आगे बढ़िए, फिर इसको लिखिए यहाँ से 5 4 -2 -7, फिर इसको लिखिएगा ये लास्ट वाले को, देखिएगा यहाँ से ये 4 और 1 को, यहाँ से ये 4 1 -7 1 -7 1, ये हमारा होगा। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई माइनस साइन इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगाना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। एक्सपेंड कीजिएगा कितना आएगा, हाफ, यहाँ होगा 4, ये होगा 3 -4 -3 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिएगा यहाँ 3 या -2 है तो -6 -6 -20, ये हो गया
-6 -20 -6 -20 -26। फिर देखिएगा इसमें आएगा -35 -35 और +8। -35 +8 कितना होता है? 27 -27। तो -27 देखिएगा -35, ये माइनस है, एक्स्ट्रा माइनस प्लस हो जाएगा, तो -35 +8 तो ये हो गया 20 -27 प्लस, यहाँ देखिएगा +4, ये -7 है, एक एक्स्ट्रा माइनस तो +7, तो 11 हो जाएगा, ये 11 हो गया। -41/2 आएगा -20.5। ठीक है, माइनस साइन आ रहा है। ये सब जो हमने लिया है ना वो क्लॉकवाइज ऑर्डर में ले लिया है, इसलिए निगेटिव साइन आया। ये एंटी क्लॉकवाइज में अगर लेते तो आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंस में दिया हुआ है तो आप सेंस में ही, इसी सेंस में आप मानिएगा। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आए, अगर निगेटिव आता है तो माइनस साइन आप हटा दीजिएगा।